श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, गोपनीयों में गुप्त तथा पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। इस धन पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है। सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उसमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल तथा ज्ञान निरर्थक है। विवेकी जन दैवी प्रकृति में स्थित है। वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनंत मन से भजते हैं। दृढ़ वृत्ति सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई ज्ञान योग से पूजन करते हुए, कोई तप से, कोई पृथक तप से और मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ, स्मृत यज्ञ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि, मंत्र, होम भी मैं हूँ। इस जगत का माता पिता, धारण करता, पितामह जानकर योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, साक्षी, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ और करता हूँ, तथा मैं ही अमृत एवं मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन से इनकी रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को तथा यज्ञातिकों के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल तथा जल जो भी मुझको अर्पण करता है, उस पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो, खाते हो, तप करते हो, वे मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में से मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है ना प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी है और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरे ही भजन करो। मुझको में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मुझे नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। गीता जी के 9वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। एक दिन मदिरा पीने से उसकी देह छूट गई और मरकर प्रेत बनकर एक वृक्ष पर बैठ गया। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन भर भिक्षा मांगकर स्त्री को ला देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहिनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे और वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उस वृक्ष के नीचे आकर रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। तब एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी तुझे खबर है? तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधन की थी तथा वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है?
जिसे सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर है। पिशाच ने कहा, मैंने और कुछ पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। इसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वह उस वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, है तीनों बातें फिर से कहो जो तुम अभी सुना रही थी। पिशाच ने कहा, तू कौन है? पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की याद रही। तब उसके पति ने पुनः तीनों बातें सुनाई, जिनके सुनते ही वे तीनों प्रेत योनि से छूटकर देवदेही धारण कर विमानों पर बैठ बैकुंठ को गए। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महत्व है।